नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक टीवी से। लगातार हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। हमारे साथ महागठबंधन के नेता विक्रम कुंवर जी हैं, जो पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं और 74 के आंदोलन में जेपी जी के साथ उन्होंने अपनी लड़ाई भी लड़ी थी। साथ ही साथ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम नेता इनके साथ जुड़े हुए थे। आज सिवान में ये हैं और इनसे हम जानते हैं वर्तमान के राजनीतिक परिवेश में कि इस बार जनता के मूड में क्या है, क्या चाहती है। सर, आपका स्वागत है पब्लिक थिंग में। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगातार आप सिवान में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है किस मूवमेंट पे लोग वोट? देखिए, जनता नीतीश और नरेंद्र मोदी के काम पर वोट दे दिया और उन्हीं के नाम पर वोट मिलने जा रहा है। इसलिए नीतीश और मोदी ने जो बिहार में काम किया है उससे प्रभावित होकर लोग उनको वोट दे रहे हैं। नीतीश मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने जो काम किया वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे नेताओं को चुने थे। तो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन ने सिवान में जो नेता चुना है वो कितना पॉलिटिकल है और कितना काम करता है? महिला को देना था और पार्टी ने जब निर्णय कर लिया, महागठबंधन एनडीए ने जब निर्णय कर लिया तो सबको सर्वमान होना चाहिए। एनडीए को देना ही था। तो 5 साल से ऑलरेडी कविता सिंह जी यहाँ पे सांसद रही हैं, महिला हैं वो भी, और काफ़ी कुछ ज्ञान हो चुका है। तो वैसे नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को लाके रखने की क्या मतलब? देखिए, ये तो नेता के ऊपर निर्भर करता है कि किसको देगा, किसको नहीं देगा, किसका क्या प्रेफरेंस रहा है। तो पुराने नेता है तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि जनता के मन को भी टटोला जाए कि जनता किसे चाहती है। वैसे व्यक्ति को जो घर में किसी को जानता नहीं, जो मानता नहीं, राजनीति में होता है कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको नहीं आना चाहिए। अब ये आ गई हैं, अब हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं तो इनको जिताना हम लोग का फर्ज है। हम लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर वोट ले मांग रहे हैं। सरकार तो उन्हीं की बनेगी, ये लोग क्या करेंगे? स्थानीय नेता का कोई महत्व नहीं। देखिए है, लेकिन कहीं मिस्टेक हो जाता है, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए इनको दे दिया तो पार्टी का निर्णय है तो मान्य है। नेताजी, आप ये बताइए कि पार्टी के निर्णय कर दिया कि हम फलाने व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, और जो नॉन पॉलिटिकल है, जिसको दो शब्द बोलने नहीं आता है, जिससे कभी भी राजनीति में या विकास को लेकर कोई मुद्दे पे बात नहीं की है। आजकल के राजनीति में 75% नॉन पॉलिटिकल लोग ही आ रहे हैं। अब पॉलिटिकल लोग रह कहाँ गया? कहाँ है लाठी खाने वाला, जेल जाने वाला, पोस्टर चिपकाने वाला, पॉपुलर चिपकाने वाला? इसलिए कार्यकर्ताओं को कहाँ तरजीह मिल रही है? आपके कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं मिल रहा। हमारे ही पार्टी में किसी पार्टी में तरजीह कर रहा हूँ। कार्यकर्ता के पास उसके अपने वर्चस्व नहीं है। वो भी तो चाहता है कि हम भी नेता बने, निश्चित हम भी समाज के लिए। वो निश्चित चाहता है, लेकिन मजबूरी है। अब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो वर्कर रहा का बताइए कि विजय, हम लोग वर्कर थे, मीटिंग होती थी तो पोस्टर चिपकाते थे, झंडा लगाते थे, दरी बिछाते थे, नेताओं के लिए अलग मंच बनाते थे। अब कहाँ वो हो रहा है? अब तो सब ठेका पर हो रहा है। अब पॉलिटिकल लोग प्राय मर गए हैं और पॉलिटिकल वर्कर प्राय मर गए हैं। किसी भी दल में कोई पॉलिटिकल वर्कर का कोई वैल्यू नहीं। आप पुराने नेता रहे हैं, जेपी आंदोलन के निकले हुए सिपाही हैं। उसी तरह से जिस व्यक्ति को टिकट मिली है, उनके पति का ये कहना है कि वो वामपंथी आंदोलन के निकले हुए सिपाही हैं। उनके बयान आज लगातार वायरल हो रहे हैं। अभी हाल ही में उनका टिकट काट दिया गया था, वहाँ से भाकपा माले को टिकट मिली थी और उसके बाद से उन्होंने पार्टी छोड़ी और एक दिन में पार्टी में ज्वाइन करा दिया गया और लोगों की बातों को ख्याल। इस पर तो चर्चा करना बेकार है। कौन क्यों सर बेकार है? जनता तो जानता है। नाम तो नेता की बात पहले वाले राजनीति में पहले वाली बात न रह गई है। सुबह लेता है भाजपा का टिकट, शाम को चल जाता है कांग्रेस में, कांग्रेस से चल जाता है भाजपा में। ये सब अब हमारा काम है जनता की बात आपसे करना और आपकी बात जनता से करना। तो अगर करेंगे तभी तो कम्युनिकेशन बनेगा। आप जनता पे के बीच वो अभी आज के राजनीति युग में कम्युनिकेशन का बात करना मूर्खता है। मतलब जनता अभी भी ठगी जाए? देखो, ठगी तो नहीं जाएगी जनता। जनता का जो नेता होता है
वो उसके विजन को समझकर उसके लिए काम करता है। स्थानीय मुद्दों को हम अपने नेता से, स्थानीय नेताओं से ही रखते हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं आने जाते हैं। ये नेता जाके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बात बताइए, पिछले 10 वर्षों में स्थानीय जनप्रतिनिधि कौन मामला उठाया है? जरा आप एक ही बता दीजिए, किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों ऐसे नेता को चुना। तो अब तो ऐसे ही लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, धनपशु आ रहे हैं, क्रिमिनल आ रहे हैं, गलत लोग आ रहे हैं, इसलिए। नहीं तो अभी पार्टी जिसको थोपेगी उसी को अब जीता। अब पार्टी के निर्णय, व्यक्ति से बड़ा दल होता है, दल से बड़ा देश होता है। हमसे बड़ा दल है तो दल के आदेशों को पालन करना हमारा कर्तव्य। जनता कुछ नहीं होती, जनता होती है, जनता के लिए भी हम करेंगे। जनता के लिए तो हम लड़ते ही हैं, हम तो सालों भर लड़ते हैं। आप तो लड़ाई करते ही हैं और आपने एक ऐसी लड़ाई भी की थी जिसका मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। यही रमेश सिंह कुशवाहा, जिनकी पत्नी अभी सांसद की चुनाव लड़ने जा रही है आपके गठबंधन से, जिन्होंने एम्बुलेंस घोटाले में सबसे पहला अपना एक एम्बुलेंस लिखा था जिसमें 11 लाख रुपये का मामला है। वो एम्बुलेंस की बात छोड़िए और एम्बुलेंस को ख़त्म करिए। अब सर बात छोड़ने वाली नहीं है, जनता हर बात याद रखती है, बशर्ते ये है कि जनता हर बात में तैयार रहती, पहले लेखा कॉन्शियस रहती, तो आज राजनीति में ये दुर्दशा किसी का नहीं होता। आज लोग कहाँ है जनता को इतना नेगलेक्ट कर, नेता लोग। क्योंकि पहले हम लोग चुनाव लड़ते थे तो लोग अपना खातिर करके हम लोग को मदद करके देते थे। अब जनता ही चाहती है कि कुछ, तो वैसे ही नेता मिल गए हैं, त्वरित लाभ लेकर अपना छोड़ देना, वोट दे देना। और क्या। ये सारे मामले आपने सुने और ये चर्चा सिर्फ इसलिए थी कि जनता को ये समझ में आए कि हम पार्टी जिस नेता को चुन रही है वो जनता के कितने लायक है। और हकीकत यही है कि नेता भी इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर वो किसे अपना नेता चुने। सामाजिक स्तर पे जो दिन रात काम करते हैं वैसे कार्यकर्ताओं को कभी तरजीह नहीं दी जाती है और तरजीह जाती है ऐसे लोगों को जिसे लोग जानते भी नहीं। फिलहाल जनता जनार्दन है और 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। जनता ही बताएगी कि सही नेता उसके लिए कौन सा है। सिवान से आकाश।